हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, से शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है ना, यानी कि आधुनिक भौतिकी। तो ये जो किताब है वो 9500 प्लस MCQ जो कि रुक्मणी प्रकाशन का इसे कवर कर रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न फिजिक्स में वो अपन कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और इस क्लास का आपको PDF भी मिल जाता है फ्रेंड्स। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है ये बताना। ठीक है ना, तो किसमें सकारात्मक आवेश होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो रिवॉल्वर यानी कि पिस्तौल का आविष्कार है ये किया गया था सैमुअल कोल्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, 1 मिनट। तो इस सीरीज़ में अपन जो है ना ये टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। ठीक है ना, तो आज का ये टॉपिक रहा, उसके बाद फिर नए नए टॉपिक इसमें जितने भी फिजिक्स में सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो टॉपिक वाइज अपन कवर करते रहेंगे इसमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो लुईस ई वाटरमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो वाटरमैन से भी ध्यान रखिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है। ठीक है, उष्णता का यानी कि जो उष्णता है ना उसका कुचालक होना चाहिए, यानी कि बैड कंडक्टर। तो कौन है निम्न में से, इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बताना है। तो एक कंडक्टर है जिसका प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके बारे में बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के बराबर व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्रायड में कौन सा एक डोबरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LINA और K, यानी कि ऑप्शन इसका सही उत्तर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोलर सेल किससे बना होता है ये बताना है। तो सोलर सेल जो होता है वो किससे बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ओडोमीटर का जो उपयोग है वो गाड़ी में किसको मापने के लिए यूज किया जाता है ये बताना। ठीक है, तो ओडोमीटर से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा, इसे ध्यान रखेंगे। ओडोमीटर का जो यूज है वो किया जाता है किसके लिए, दूरी मापने के लिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की ये बताना है। तो परमाणु बल है उसके सिद्धांत का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिडेकी हुवांका के द्वारा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अस्थिर अनुपात का नियम दिया। ठीक है, तो अस्थिर अनुपात का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्राउनियन गति। ठीक है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी ये बताना है। तो ब्राउनियन गति है जिसका खोज रॉबर्ट के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ेगा, बोल रहा है नहीं करता, तो कौन नहीं करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दबाव नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल, ठीक है, वोल्टाइक सेल कहा जाता है। तो वोल्टाइक सेल जो है वो निम्न में से किसे कहते हैं, तो कहते हैं गैल्वेनिक सेल को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है ये बता, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है ये बताना है, या सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था ये भी क्वेश्चन में बनता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान रखना है सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में, तो किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। तो सबसे पुराना जो है वो कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अप्सरा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसे
सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किनके द्वारा दिया गया ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1921 ईस्वी में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो निम्न में से किसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के लिए उसे 1921 में उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में आईसी बोलते हैं। ठीक है, तो आईसी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है जिसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा चिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता। क्वेश्चन गौर से पढ़ेगा, नहीं किया जाता इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बोरान का प्रयोग नहीं होता मंदक के रूप में। बाकी जल का, ग्रेफाइट का और भारी जल का मंदक का रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोरान का प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखेगा। ठीक है, तो किसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं होता है, तो बोरान का नहीं होता। बाकी तीन आप याद रखेगा किसका किसका होता है, तो जल का, ग्रेफाइट का और भारी जल का। ठीक है, ये सभी का नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत बार क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने किया था ये बताना। ठीक है, तो E = mc² जो ये सूत्र है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया या दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन किसका है ये बताना। ठीक है, यह कथन बताया गया कथन है, हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। यह कथन जो है वो किनके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है। तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा यह कहा गया। ठीक है, कि हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई है और बिना इसके कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज संभव नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय भौतिकी का जनक जो है वो किन्हें माना जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E. रदरफोर्ड को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक के रूप में जाना जाता है। तो नाभिकीय भौतिकी के रूप में किसे जानते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा E. रदरफोर्ड। ठीक है, दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कुलिरोमापी। ठीक है, स्कुलिरोमापी का उपयोग डैश करते हैं, यानी कि किसमें किया जाता है स्कुलिरोमापी का प्रयोग। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नए टाइप के क्वेश्चन है तो रिवीजन कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु वैज्ञानिक में। ठीक है, धातु वैज्ञानिक में यूज किया जाता है स्कुलिरोमापी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बैकेलाइट होता है एक, तो क्या होता है एक बैकेलाइट जो है वो एक क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, रोधक यानी कि इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए रोधक या उसे इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाभिकीय संलयन एक और ध्यान रखेगा कि हाइड्रोजन बम जो होता है ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, इसी पर कार्य करता है। जबकि परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो परमाणु बम जो होता है क्या होता है, परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम जो होता है क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और जो कार्य करता है वो, और इस पर हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है ये बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो मुख्य रूप से जो ईंधन का यूज किया जाता है उसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम 235, जिसे क्या बोलते हैं U-235 भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये बताना है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो बर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो परमाणु भौतिक शास्त्र इसके जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश होती है, ठीक है। यानी कि कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा लंबवतः होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा जो है वो किसे इंगित करता है, यानी किस ओर इंगित करता है, ये बताना है। यानी कि किसे इंगित करता है, ठीक है। किसे इंगित करता है, किस चीज़ को, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चालक की गति को, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो नियम का संदर्भ है वो अंगूठा जो है उनका वो चालक की गति है ना उसको इंगित करता है, यानी कि सूचित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये था मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जिसे अपन पूरा कर लिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो फिजिक्स से शुरू किया है, तो फिजिक्स में देखते हैं जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसे अपन कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। टॉपिक आपको सीरियल नंबर से नहीं रहेगा, जहाँ तहाँ से रहेगा, मतलब रहेगा फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स रहेगा, फिर केमिस्ट्री भी देखेंगे, अभी कंप्यूटर भी बाकी है और प्रौद्योगिकी भी बाकी है, और आपका बायोलॉजी खत्म हो चुका है लगभग। उसमें कितने लगभग 30 टॉपिक के आसपास जितने भी टॉपिक दिया था इस बुक में पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो बायो आपका खत्म हो चुका है, बायो के साथ में इकोलॉजी भी आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो बाकी देखते हैं धीरे धीरे इसे भी अपन खत्म करते चलेंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहेगा डे बाय डे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, और साथ ही प्रैक्टिस भी आप लोग जरूर करते रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर न्यू क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।